नमस्कार। मैं रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक सी भी निकुंभ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र की ओर से आप सभी छात्र एवं अध्यापक गणों का स्वागत करता हूं। छात्राओं, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे 12वीं कक्षा का हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया है। इस नए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन हेतु मैंने अब तक स्लाइड, वीडियो एवं लेक्चर के माध्यम से छात्रगणों का मेरी ओर से मार्गदर्शन किया और इस कारण मैं फिर से एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, यह आपसे निवेदन है। छात्राओं, हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम इनमें एक सुंदर कविता मौजूद है। इस कविता का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी है। कविता भावार्थ निरूपण करने से पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहबाद जिले में सन 1924 में हुआ। इन्होंने हिंदी कविता साहित्य में नई कविता का एक नई परंपरा निर्माण की। उनके साथ रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव साई आदि गणमान्य कविगण थे। छात्राओं, नई कविता 1954 के बाद हिंदी साहित्य में प्रस्तुत हुई। इससे पहले गुप्त जी ने अनेक धार्मिक एवं पौराणिक चरित्रों में आज के युग में उन चरित्रों को अपने साहित्य में एक नया आयाम देने की कोशिश की। उनके प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। उनके नई कविताओं के काव्य संग्रह में अगर हम बात करें तो नाव के पाँव, शब्ददंश, गोपा गौतम आदि प्रमुख काव्य संग्रह है। खंड काव्य में शंभुक नाम का खंड काव्य है और आलोचना साहित्य में नई कविता स्वरूप और समस्याएं, भारतीय कला के पदचिन्ह, यह आलोचना गद्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्यारे छात्राओं, अगर हम काव्य विधा के परिचय के बारे में बात करें तो सन 1954 में नई कविता का संप्रदाय हिंदी काव्य साहित्य में प्रस्तुत हुआ। नए कथ्य, नया आशय और नया रचना शिल्प लेकर नई कविता प्रस्तुत हुई। नई कविता में उनके सहयोगी, मैंने पहले ही बताया कि नई पत्रिका नामक एक साप्ताहिक निकाला गया और उनमें 1954 के बाद जो गणमान्य कवि थे उन्होंने अपने रचना शिल्प को रखा। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार की प्रयोगधारा आई, जैसे कि संत काव्य की प्रयोगधारा, संत काव्य की कविता, मध्ययुगीन में पंडित काव्य और आधुनिक काल में अगर देखें तो छायावाद, प्रयोगवाद और इनके बाद 1954 में नई कविता की विचारधारा हिंदी साहित्य में, काव्य साहित्य में विशेषता आई।
अगर हम नई कविता की विशेषता के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है कि 1954 के परिवेश में हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली और उसके बाद ढेर सारी समस्याएं हमारे भारत में और तत्कालीन समाज में निर्माण हुए और इसलिए कवि अपनी स्वतंत्रता को रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने नई कविता का माध्यम चुना, क्योंकि इससे पहले छायावाद एवं प्रयोगवाद में गेयता शब्द के छंद को महत्व था, लेकिन नई कविता की अगर हम बात करें तो आशय और कल्पना से नई कविता एकदम अलग थी। छात्राओं, नई कविता और उदार और व्यापक बनाई गई, क्योंकि कवि को जो मन से लगता था उसी विषय को लेकर उन्होंने अपने मन के शब्द का चयन किया। नई कविता में कोई शब्द छंद का प्रारूप नहीं था, विशेषता उनमें मुक्त छंद को प्रमुखता से कविताओं को रचा गया। मुक्त छंद ये उनका छंद था जिसमें अपने मन को विषय के बारे में, समाज की स्थितियों के बारे में जो कहना है उसके बारे में जो अनुभव हुआ वो मुक्त छंद के माध्यम से नई कविता में सामने रखा गया। नई कविता के प्रमुख अंग के बारे में अगर हम जानें तो वर्तमान जीवन की निराशा, वर्तमान जीवन की संघर्ष और संकट समस्या आदि को उस कविता में स्थान दिया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अनाज की बहुत कमियां थी, समाज में गरीबी का प्रमाण बहुत ज़्यादा था, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा था। ऐसी विपरीत स्थितियों में नई कविता आश्वस्त कराती है कि हर एक व्यक्ति संघर्ष करे और इस तरह उस कविता में संघर्ष करते समय वेदना को प्रथम स्थान पर रखा गया। हालांकि कोई भी व्यक्ति जीवन में विपरीत परिस्थिति आए तब निराश होता है, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों को सहकर अपनी वेदना को न छुपाए, उन्हें प्रकट करना है। यह भी एक नई कविता की विशेषता मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी प्रमुख विशेषता कि नई कविता कल्पना रंजन से बहुत दूर है। जैसे कि हम देखते हैं कि संत कविता में केवल ज्ञान मार्ग, उपदेश मार्ग को प्रमुखता दी गई। जैसे कि पंडित कविता में जब अगर हम बात करें मध्य युग के बारे में तो वहाँ पर रचना शिल्प में बहुत कठिनता आ गई थी। जहाँ पर हम छायावाद की बात करें तो वहाँ पर गेयता कविता में स्थित थी और आशावाद का संदेश छायावादी कवि देते रहते थे, लेकिन नई कविता में प्रमुखता से कल्पना रंजन से वह बहुत दूर रही और उन्होंने नई कविताओं में संदेश दिया कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, हमें निराशा से ऊपर उठना है। और इस तरह तत्कालीन समाज की वास्तववादी चित्रण, यथार्थवादी चित्रण नई कविता में प्रमुखता से सामने रखा गया है। तो इस तरह एक साहित्यिक विधा के बारे में मैंने आपके सामने यह मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। इससे आप नई कविता और उसके प्रमुख अंग के बारे में एक बेहतर समझते होंगे। अगला हमारा जो मुद्दा है वह सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का परिचय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्यारे छात्राओं, जीवन में संघर्ष ही प्रमुख विशेषता है। कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि समाज में व्याप्त निराशा, संकट इत्यादि को व्यक्ति को संघर्ष करके सहना है। चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों न हो, चाहे मार्ग पर कितने ही कांटे क्यों न हो, उस कांटों पर हमें डटकर चलना है
बल्कि हम वह परिस्थिति देखकर हारे नहीं। यह इस कविता का एक प्रमुख सूत्र यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। छात्रों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। हर एक व्यक्ति के पास प्रकृति से या भगवान से मिले वरदान के कारण बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। एक आत्मविश्वास भी इनके क्षमता है, विविध कला कुशलता भी उनके क्षमता है। उस क्षमता पर विश्वास रखकर समस्त बाधाओं पर हमें डटकर उनका सामना करना है। और इसलिए क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए हमें जीवन पथ पर चलते हुए अपना खुद का एक अलग मार्ग बनाना है। हम सामान्य जीवों में हैं, लेकिन सामान्य जीवों में रहकर परिस्थितियों से जूझकर हम असामान्य कैसे बने, इसके बारे में हमें सोचना है। इस कविता का चौथा मुद्दा काव्य परिचय में मैं आपको देना चाहता हूँ, वह यह है कि हम मन से और शरीर से एकदम एक रहे। मतलब हमारे समाज में हम देखते हैं कि दोहरे व्यक्ति समाज में दिखाई देते हैं, लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम मन से सोचते हैं उस तरह हमारी शारीरिक कृति हो। दोहरापन कभी भी वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर घातक है। और इन चारों मुद्दों का यहाँ पर कविता जब हम पढ़ेंगे, भावार्थ जब हम देखेंगे, उसका अलग अलग उदाहरण देकर विवरण मैं आपके सामने रखूँगा। और इस तरह संघर्ष जीवन की सच्चाई है, संघर्ष जीवन की विशेषता है। इसे हमें बरकरार रखकर और पूरे डटकर आत्मविश्वास पूर्वक हम संघर्ष करें और निराशा को न छुपाते हुए निराशा को सामने रखकर हम कैसे जीवन मार्ग पर सफल होंगे, उसके बारे में विचार हमें इस कविता के माध्यम से करना चाहिए। अब हम प्यारे छात्रों कविता का प्रकट वाचन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि कविता मुक्त छंद में होने के कारण गेयबद्ध शब्द रचना नहीं है, तो इसका प्रकट वाचन मैं इस पहले भाग में रखना चाहता हूँ। मेरे वीडियो लेक्चर के 2 भाग इस कविता के माध्यम से होंगे। पहले भाग में हम सुन रहे थे कि कवि का परिचय, उनकी कृतियाँ और काव्य परिचय। उसके बाद उसका हम लयबद्ध वाचन यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा। पहला चरण, प्यारे छात्रों, पहला चरण इस प्रकार: सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अगला जो चरण है वह इस प्रकार: ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा जाओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही, जो मोड़ दे मझधार को। जो 7 फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से भई। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। आकाश शुक देगा नहीं,
धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घेरा, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्यारे छात्राओं, यह सच हम नहीं, सच तुम नहीं ये वीडियो लेक्चर पहले भाग में मैंने आपके सामने रखा है। दूसरे भाग में हम इस कविता का भावार्थ और संदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर यह पहला भाग आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।